नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज कोई भाग्यशाली ही होगा जो इस कथा वीडियो को सुनेगा और पूर्ण रूप से देखेगा। दोस्तों, आप इस व्रत कथा को पूर्ण देखें ताकि आपको इसका लाभ प्राप्त हो और इस वीडियो का अनादर भी नहीं हो। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ज़रूर दबाएं। दोस्तों, निर्जला एकादशी सभी एकादशियों में सबसे श्रेष्ठ होती है। निर्जला एकादशी का व्रत करने से 24 एकादशी व्रत के बराबर फल मिलता है। दोस्तों, इस दिन निर्जला एकादशी का व्रत पाठ कथा सुनना और करने से व्रत का फल ज़रूर मिलता है और इसको करने से दोस्तों जन्मों जन्मांतर के पाप भी धुल जाते हैं। तो दोस्तों, हम एकादशी की व्रत कथा को शुरू करते हैं। एक बार दोस्तों, महाभारत काल की बात है कि एक बार भीमसेन व्यास जी से कहने लगे कि हे पितामह, भ्राता, बड़े भाई युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि सभी एकादशी का व्रत करने को कहते हैं, परंतु महाराज, मैं भगवान की भक्ति पूजा आदि तो कर सकता हूँ, दान भी दे सकता हूँ, किंतु भोजन के बिना नहीं रह सकता। भीमसेन, जो कि कद काठी के बहुत बड़े थे, वे भूखे नहीं रह सकते थे। इस पर व्यास जी कहने लगे, हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रत्येक मास की दोनों एकादशियों को अन्न मत खाया करो। इस पर भीम बोले, हे पितामह, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि मैं भूख सहन नहीं कर सकता। यदि वर्ष भर में कोई एक ही व्रत हो तो वो मैं रख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पेट में वक नामक अग्नि है जिसके कारण मैं भोजन किए बिना नहीं रह सकता। भोजन करने से वो शांत रहती है, इसीलिए पूरा उपवास तो क्या, मेरे लिए एक समय भी बिना भोजन के रहना कठिन है। ये बात भीम जी ने व्यास जी को बताई। भीम जी आगे बोलते हैं कि आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जो वर्ष में केवल एक बार ही करना पड़े और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। यानी पूरे साल में भीम जी चाहते थे कि वो एक ही व्रत करें और उन्हें सभी व्रतों का फल मिल जाए और भगवान की आराधना भी हो जाए। दोस्तों, आप इस वीडियो को अभी लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जाकर जय श्री कृष्णा ज़रूर लिख दें। आगे दोस्तों, व्यास जी भीम जी की बात सुनकर विचार करने लगे और विचार करने के बाद कहने लगे कि हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने बहुत शास्त्र आदि बनाए हैं जिनसे बिना धन के थोड़े परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इसी प्रकार शास्त्रों में दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत मुक्ति के लिए रखा जाता है। ऐसा सुनकर भीमसेन घबरा जाते हैं और व्यास जी से कहते हैं कि कोई दूसरा उपाय बताने की विनती करने लगे। कहते हैं कि ऐसा सुनकर व्यास जी कहने लगे कि वृषभ और मिथुन की संक्रांति के बीच ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसका नाम निर्जला है। इस एकादशी में अन्न तो दूर, जल भी ग्रहण नहीं किया जाता है। तुम उस एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल का प्रयोग वर्जित है। यानी ये एकादशी पूर्ण रूप से जल के बिना ही संपन्न होती है। आगे व्यास जी बताते हैं कि इस दिन भोजन का नहीं करना चाहिए, भोजन तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए और न ही जल को ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से व्रत टूट जाता है। और इस एकादशी में सूर्योदय से शुरू होकर द्वादशी के सूर्योदय तक व्रत रखा जाता है। यानी ये पूरे 24 घंटे का व्रत होता है। व्रत के अगले दिन यानी कि द्वादशी के दिन पूजा करने के बाद व्रत का पारण करना चाहिए। यही निर्जला एकादशी का नियम है। दोस्तों,
महर्षि व्यास जी ने भीम जी को बताया कि इस व्रत के बारे में स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु जी ने बताया है। ये व्रत सभी पुण्य कर्मों और दान से बढ़कर है। इस व्रत को करने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। 7 जन्मों में जाने अनजाने किए गए पापों से और 7 जन्मों में जो भी पापों की सज़ा आप भुगत रहे हैं, वो इस व्रत को करने मात्र से ही आपके वो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान श्री हरि विष्णु के चरण में आप चले जाते हैं, जो कि हम सबके पालनहार हैं। और उनके चरणों में जाने से दोस्तों आपको स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति होती है और जितने भी धन, सुख, समृद्धि और पूरे परिवार का सुख आपको देखने को मिलता है। अब दोस्तों एकादशी के मुहूर्त जो है वो कब होगा? दोस्तों एकादशी तिथि का प्रारंभ 20 जून 2021 को 4:21 से शुरू हो जाएगा और एकादशी तिथि की समाप्ति 21 जून 2021 को 1:31 पर ख़त्म हो जाएगी। व्रत जो है दोस्तों, व्रत पारण करने का यानी व्रत तोड़ने का समय है वो 22 जून को सुबह 5:24 से आप कभी भी खोल सकते हैं। दोस्तों आप अगर निर्जला एकादशी की पूजा अर्चना करना चाहते हैं, निर्जला एकादशी की, तो उसमें पूजा का समय जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। निर्जला एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त है सुबह 4:04 से लेकर 4:44 तक। वहीं दोस्तों अभिजीत मुहूर्त है 11:55 से 12:51 तक। विजय मुहूर्त 2:43 से 3:39 तक है। वहीं गोधूली मुहूर्त 7:08 से 7:32 तक रहेगा। वहीं दोस्तों अमृत काल जो है वो 8:43 से 10:11 तक रहेगा। ये सारे मुहूर्त में आप निर्जला एकादशी की पूजा अर्चना कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा कि मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आप लोगों के लिए लाभकारी सिद्ध होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर जय श्री हरि विष्णु लिखकर हमें भेज दें, हमें बेहद ज़्यादा खुशी होगी। आप इस वीडियो को अभी लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इसका लाभ उठा सकें। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद। जय श्री हरि विष्णु।